नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत मिश्रा है और आप देख रहे हैं YouTube का लोकप्रिय चैनल gkforexam.com। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। व्यापम के द्वारा कराए जा रहे जितने भी परीक्षा होती हैं उन सभी में मध्य प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं, इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 5 प्रकार की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? और इसका सही उत्तर है 3% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श है? और दोस्तों, इसका सही उत्तर है धान के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है 7 से अधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? इसका सही उत्तर है लोहे के ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, लोहे की ऑक्सीजन की वजह से लाल पीली मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? इसका सही उत्तर है साधारण गहरी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी के भी कई रंग होते हैं, गहरी काली मिट्टी, हल्की काली मिट्टी, है ना। तो उसमें ये पूछ रहा है कि काली मिट्टी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है साधारण गहरी काली मिट्टी, है ना। अगला प्रश्न, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? इसका उत्तर है क्षारीय होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का बाहुल्य कहां है? इसका सही उत्तर है मालवा का पठार। ठीक है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का काला रंग किस वजह से होता है? इसका सही उत्तर है लोहे के अधिकता के कारण। लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसलिए काली मिट्टी का रंग काला होता है। अगला प्रश्न, लाल पीली मिट्टी का रंग पीला किस वजह से होता है? यानी तत्व उसमें क्या होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल पीला होता है। अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? इसका उत्तर है बघेलखंड पठार पे पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी में बालू की कमी होती है? इसका उत्तर है काली मिट्टी। काली मिट्टी में बालू की कमी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन सी नदी घाटियों में मृदा अपरदन की समस्या है? इसका उत्तर है चंबल और नर्मदा, इन दोनों नदियों में मृदा अपरदन की समस्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले मृदा अपरदन से ग्रसित हैं? तो इसका सही उत्तर है मुरैना, भिंड और श्योपुर। ये जो तीनों जिले हैं, मुरैना, भिंड और श्योपुर, ये तीनों जिले मृदा अपरदन से ग्रसित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? तो इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी की जो प्रकृति है वो उदासीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में 47.6% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है काली मिट्टी। ध्यान दें, पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उसका उत्तर हमने क्या पढ़ा था? काली मिट्टी। तो यहां पर 47.6% भाग जो है वो काली मिट्टी का है, सबसे अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19, मालवा पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर है काली मिट्टी। पूछा था अभी हमने कि काली मिट्टी कौन से पठार में पाई जाती है, तो उसका आंसर क्या हमने बताया था? मालवा पठार। तो उसी क्वेश्चन को इसने पलटा के पूछ लिया कि मालवा पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? काली मिट्टी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का। लाल पीली मिट्टी कहां कहां पाई जाती है?
तो इसके उत्तर देखिए, मंडला में पाई जाती है, बालाघाट, शहडोल और सीधी। फिर से ध्यान दें, ये चारों क्षेत्र एक साथ जुड़े हुए हैं। मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी, इन्हीं क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? हमने देखा है राज्य में दो नदियां हैं, चंबल और नर्मदा, इन दोनों में मृदा अपरदन की समस्या है। लेकिन अब पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किस नदी पे मृदा अपरदन होता है, तो दोस्तों इसका उत्तर है चंबल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गहरी काली मिट्टी कहां पाई जाती है? जो गहरे कलर की काली मिट्टी होती है वो कहां पाई जाती है? तो इसका उत्तर देखिए, नर्मदा घाटी में पाई जाती है, मालवा और सतपुड़ा के पठार में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, नर्मदा घाटी में पाई जाती है, मालवा के पठार में पाई जाती है और सतपुड़ा के पठार में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किन किन जिलों में लाल तथा पीली मिट्टी पाई जाती है? पीछे हमने देख लिया है, इस बार इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा हेर फेर करके पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया। अगला प्रश्न देखिए, कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? जो कछारी मिट्टी है इसी को जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है बाढ़ से। जब बाढ़ आती है तो कछारी मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तरी मध्य प्रदेश। उत्तरी मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर है लगभग 3.5 लाख एकड़ क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? तो इसका उत्तर है 7.1%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के अपक्षरण को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कछारी मिट्टी निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ग्वालियर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की उर्वरकता कैसी होती है? तो इसका उत्तर है अधिक होती है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार के फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गेहूं, कपास और गन्ना के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कपास के लिए। अगला प्रश्न, मिश्रित मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर है ज्वार के लिए। अगला प्रश्न है, कार्बोनेट्स किस मिट्टी का घटक है? तो इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी का घटक है। प्रश्न 36 देखते हैं, बैसाल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? इसका उत्तर है काली मिट्टी। ध्यान दें, बैसाल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो उत्तर हमेशा क्या लिखेंगे? काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है काली मिट्टी। ठीक है, दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेंगुर नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लावा से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है काली मिट्टी। ठीक है, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी क्षारीय व कम अम्लीय होती है? तो इसका सही उत्तर है पीएच मान 7 से अधिक हो ऐसी मिट्टी का क्षारीय व कम अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है 37% क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी।
ठीक है, यह भारत के बिहाफ में है। मध्य प्रदेश के बिहाफ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत हिस्से में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है 40% में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन और फास्फोरस सबसे कम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है रेगुर नाम से। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने समूहों में बांटा है? तो इसका उत्तर होगा 8 भागों में, जबकि मध्य प्रदेश में कितने बांटा है? 5 भागों में। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोमट मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में अधिक मात्रा में कौन से तत्व होते हैं? तो इसका उत्तर है लोहा, चूना और मैग्नीशियम। काली मिट्टी में अधिक मात्रा में लोहा, चूना और मैग्नीशियम, ये 3 तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस तत्व की वजह से लाल मिट्टी का रंग लाल दिखता है? तो इसका आंसर है फेरिक ऑक्साइड की वजह से। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के पुराने हो जाने पर वह किस प्रकार की मिट्टी कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताएं, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ अब हम विदा चाहेंगे। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।